जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करेंगे आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। भक्तों, आपको आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप सट्टा खेलते हैं या कि लॉटरी खेलते हैं या कि घोड़े का रेस खेलते हैं, घोड़े के रेस में पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं अपना, या कि आप जुआ खेलते हैं, कुछ भी अगर आप गेम खेलते हैं, कोई भी गेम अगर आप खेलते हैं और आप परेशान हैं, हार जाते हैं बार बार गेम, आज हम आपको बताएंगे कि आप जो है तुम नंबर इनका खुद से कैसे निकाल सकते हैं। खुद से नंबर निकाल करके कैसे आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे पैसा जीत सकते हैं। सट्टे का नंबर तो तुरंत आप पता कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो, घोड़े का रेस, लॉटरी, कुछ भी आप खेलते हैं, कोई भी आप जो है तो नंबर के हिसाब से आप गेम खेलते हैं और आप हार जा रहे हैं, तो उसके लिए आज बहुत ही अचूक प्रयोग आपको बताएंगे कि आप घर बैठे इसका नंबर आप खुद से निकाल सकते हैं। करना क्या है आपको, आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। और अगर नए व्यक्ति हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके। भक्तों, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस चैनल में जो भी आपको जानकारियाँ मिलती हैं तो बिल्कुल आपको सही और सटीक जानकारियाँ मिलती हैं। अगर यह प्रयोग हमारे द्वारा आप बताया गया करेंगे तो आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। तो भक्तों, करना क्या है आपको कि आपको मोर का ऐसा पंख ले आना है। आप देख सकते हैं वीडियो में, ऐसा पंख ले आना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आप जहाँ पे मोर रहते हैं, जहाँ पे मोर रहते हैं, आपको देखना है कि ताज़ा पंख चाहिए। ध्यान में रखना, आपके खेत के आसपास हो, आपका कहीं मोर हो, अगर वहाँ पे बैठा है और उसने पंख छोड़ा है, आप वहाँ पे जाएंगे तो ताज़ा पंख आप ले आएंगे। उसी समय का छोड़ा हो पंख, उसका टूटा हुआ पंख हो। ध्यान एक चीज़ ज़रूर रखना, अगर 2 दिन से अधिक का पंख हुआ तो आपका पंख काम नहीं करेगा। पंख जो है तो 2 दिन का होना चाहिए। 2 दिन का टूटा या कि तुरंत का टूटा हुआ तो बहुत अच्छा। आपको पंख ऐसा ले आना, ऐसा पंख आप ले आएंगे। और क्या करना है आपको कि केसर ले आना है। केसर की डिब्बी मिलती है छोटी सी, केसर का आपको क्या स्याही बनाना। केसर की डिब्बी आप ले आइए, लगभग 100-125 रुपये की मिलती है। और केसर की डिब्बी ले आने के बाद आप क्या करिए कि उसमें गुलाब जल मिला लीजिए। गुलाब जल मिला करके मिक्स कर लीजिए दोनों को। किसी भी दिन कर सकते हैं प्रयोग, ये नहीं है कि कोई दिन की ज़रूरत है इसमें, इसमें दिन वार की कोई ज़रूरत नहीं। आपको मेन पंख तुरंत का चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। केसर ले आएँ, उसमें गुलाब जल मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद एक आपको कोरा कागज़ चाहिए, सफ़ेद कोरा कागज़ चाहिए। कोरा कागज़ ले आएँ। अब इसको जो है तो आप स्याही टाइप में बना लीजिए, वो कलम टाइप में बना लीजिए। मोर पंख को आप जो है कलम टाइप में बना लीजिए, ऐसे बिल्कुल थोड़ी से किसी ब्लेड वगैरह की सहायता से बिल्कुल कलम टाइप को इसको बना लें कि लिखते बनने लगे। इससे अगर लिखना है इससे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी हल्का सा चोखा कर लेंगे और लिखते बनने लगेगा। आप सफ़ेद कागज़ में जो है, अगर आप जो है तो सट्टा, लॉटरी, जुआएं सब चीज़ें खेलते हैं, घोड़े का रेस खेलते हैं, तो आपको पता ही होगा कि नंबर कैसे किस हिसाब से आते हैं। आप जो है तो उस कागज़ में जो है तो कागज़ में जो है तो केसर और गुलाब जल जो आपने मिलाया हुआ है उसमें बोर करके इस स्याही से जो है मोर की जो है तो पंख की कलम जो आपने बनाई है, तो उस कागज़ में नंबर लिखना है। जितने अंक के नंबर होते हैं जुआ, लॉटरी, सट्टा में, घोड़े के रेस में, आपको भगवान का नाम लेकर के जो है तो शाम के समय भगवान का नाम लेकर के बेझिझक आपको उसमें नंबर लिखना है। मान लीजिए आप सट्टा खेलते हैं तो आपका सट्टा का नंबर लिखना है बेझिझक शाम के समय इस मोर पंख से। ये मान के चलिए कि जो आपने नंबर लिखा है नंबर वही होगा, हमारी 100% गारंटी, नंबर वही होगा। हाँ, बेझिझक भगवान
पे भरोसा रख करके, लेकिन जो प्रयोग बताएं कि मोर पंख पुराना नहीं होना चाहिए, तुरंत का होना चाहिए, या कि 2 दिन के अंदर का होना चाहिए मोर पंख। अगर आप हफ्ता 10 दिन का 1 महीना का ले आते हैं तो काम नहीं करेगा। तो तुरंत का मोर पंख होगा तो आप लिखेंगे वही नंबर होगा सट्टे का। मान लीजिए आप लॉटरी खेलते हैं, लॉटरी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो आप जो है उसका नंबर आपको तो पता है, जब आप लोग खेलते हैं तो पता है कि लॉटरी का जो है तो नंबर कितने अंक का होता है, कैसे होता है। तो आप जो है तो अनुभव से अपने भगवान का नाम लेकर के, भगवान शिव का नाम लेकर के आप नंबर बेझिझक लिखे, नंबर आप पैसा इन्वेस्ट करिए, नंबर वही होगा। घोड़े का रेस में अगर पैसा आप लगाते हैं, नंबर नहीं आता है तो उसका भी नंबर लिखिए, नंबर वही होगा। जुआ है, जुआ आप खेलते हैं, आप जिस हिसाब से जुआ खेलते हैं नंबर शो करिए, आपका आ जाएगा। तो भक्तों, यह मोर का पंख कोई साधारण चीज़ नहीं है, यह बड़े बड़े टोटकों में प्रयोग किया जाता है। इसका तो कोई काठ ही नहीं है। ये मोर का पंख देखने में जरूर साधारण है, लेकिन बहुत बड़े बड़े काम करता है। ये जो है तो बहुत बड़े बड़े काम करता है, बहुत चीज़ों में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हम कभी आपको बताएंगे, इसके प्रयोग सुन करके आप दंग रह जाएंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपको कोई भी बड़ी बड़ी परेशानियों से यह मोर का पंख निकाल सकता है। यह बड़ी बड़ी परेशानियों से मोर का पंख, इसलिए जो है जुआ, लॉटरी, सट्टा, घोड़े का रेस जो है, कोई भी आपको नंबर नहीं मिल रहा है तो मान के चलिए 1 दिन में नंबर लेके देगा। आप शाम के लिखेंगे, आप रात में लगाएंगे, आपको सुबह रिजल्ट मिलेगा कि नंबर यही है आपका। बेझिझक आप लगाइए, किसी बात की आप टेंशन ना लीजिए। जब आप रोज़ लगाते हैं तो एक बार हमारा बताया हुआ प्रयोग करके आप यह जो है तो उपाय करें, प्रयोग करके नंबर लिखें, केसर की स्याही बना करके, गुलाब जल उसमें मिला करके, मोर के पंख की जो है कलम बना करके, मान के चलिए कि 100% आपको सफलता मिलेगी। और जो है तो आप ताज़ा मोर पंख लेकर के आएँ, ताज़ा मोर पंख लेकर के आएँ। केसर की स्याही जो है मार्केट से ले लें, बाज़ार में मिल जाएगी आपको, तमाम बाज़ार में पंसारियों के यहाँ मिल जाती हैं, पंसारियों के यहाँ तो सब कुछ मिल जाता है। मोर पंख का उपयोग अपने घर पे भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में सर्प खूब निकल रहे हैं तो इस मोर पंख का उपयोग आप करके घर में सर्पों को भगा सकते हैं। गारंटी हमारी, मोर पंख आप घर में रखेंगे तो हाँ, ये है कि एक नहीं, कम से कम 5-7 होना चाहिए। 7 मोर पंख आप घर में रख दीजिए, बाहर मेन गेट पे लगा दीजिए। अगर आपके घर में सर्प निकलते हैं तो आपके घर पे सर्प निकलना बंद हो जाएंगे। भक्तों, हमारी गारंटी। आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है अगर, तो किताब के बीच में रख दीजिए मोर पंख को, गारंटी हम देते हैं। भक्तों, हमारे किए हुए प्रयोग है, हम करवाते हैं लोगों को। हमारे पास भक्त आते हैं दरबार में, हम करवाते हैं लोगों को, यही छोटे छोटे उपाय बताते हैं, लोगों को सफलता मिलती है। लेकिन इसका जो है तो थोड़ी शुद्धता में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मोर पंख जो है तो बहुत बड़ी चीज़ है, इसका प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां भी हैं, वह सावधानियां आप बरतिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो भक्तों, जो हमने उपाय बताया, आप उपाय को करें और आप सफलता प्राप्त करें। और इस सफलता में जो है तो अगर आपको जुआ, लट्टा, साटी में सफलता मिलती है तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारियाँ पहुँच सकें। भक्तों, नमस्कार, जय माता दी।